मैं शर्मिला फगेड़िया, आप देख रहे हैं खुशी बुटीक स्पेशल। इस वीडियो में मैं आपको सलवार की कली जोड़ना बता रही हूँ। जब आप सलवार की कली जोड़ते हो तो दो गलती हो जाती है और दो गलती से दो प्रॉब्लम भी हो जाती है सलवार में। तो वीडियो को एक लाइक कर दो और चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दो। लाइक नहीं कर रहे आप, देख के ही जा रहे हो। लाइक कर दो, सब्सक्राइब भी कर लो। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। तो अभी देखो, मैंने सलवार कटिंग की हुई है। सलवार कटिंग मैंने ऐसे की हुई है। ये गोड्डा जिसको पार्ट बोलते हैं, जिसपे पोंचा बनता है नीचे की साइड, ये गोड्डा दोनों पार्ट। और ये है चार कलियां, ये चार कलियां है। और ये जिसको म्यानी बोलते हैं या फिर छोटी कली बोलते हैं। म्यानी भी बोल सकते हैं इसको, छोटी कली भी बोल सकते हैं। तो ये यहाँ पर जोड़ेंगे। ये मैंने सीधी सलवार कटिंग की, इसीलिए मैंने ये छोटी कलियां जोड़ दी है, क्योंकि कपड़ा थोड़ा सा डबल में हो नहीं रहा था तो सिंगल में बना के ये कपड़ा बचा, इससे मैंने छोटी कली बना दी। तो अब देखो हमें जोड़नी कैसे होती है कली। ये तो हटा दो, आपके पास है या नहीं है। ये कलियां आपको जोड़ना बता रही हूँ, इसी तरीके से वो वाली भी जोड़नी है। तो अभी देखो, हमें पहले आपको गोड्डे को देखना है। मैंने ऊपर से तिरछा कटिंग किया हुआ है कि सलवार पोंचे पे नहीं गिरेगी। ये नीचे की साइड प्लेन है, पोंचे की साइड। तो सबसे पहले आपको एक पार्ट लेना है, एक गोड्डा लेना है और इसको हमें ऐसे सीधा रख लेना है। जो गलती होगी वो बता रही हूँ मैं आपको, क्या गलती कर देते हो। ऐसे सीधा रख लेना है और एक हमें लेनी है कली। कली में ये जो दो करनी है और दो कटा हुआ हिस्सा है, ठीक वैसे ही गोड्डे में भी है। तो हमें इस साइड कली जोड़नी है, तो इस साइड हमें कन्नी वाली कली लेनी है। कन्नी वाली कली ले लेंगे, इनको हटा देंगे। अब हमें पहले ये देखना है कि हमारी कली गोड्डे के लंबाई के बिल्कुल बराबर है या फिर कम ज्यादा है। तो देखो यहाँ पे हमारी कली थोड़ी सी छोटी है गोड्डे से, आधा इंच कली छोटी है गोड्डे से। ये देखो यहाँ पे देखो आधा इंच कली छोटी है। तो सारी कलियां, सारे गोड्डे की जो लाइन है जिससे मैच होगी, सभी आधा इंच हमें सभी कलियां आधा इंच छोटी हैं। तो अगर हम कलियों को ऐसे जोड़ेंगे ऊपर की साइड से, कली को अगर हम ऊपर की साइड जोड़ेंगे तो एक गलती हो जाएगी। जैसे कि मैं आपको जोड़ के दिखाती हूँ। देखो पहली गलती आप यहाँ पे कर देते हो कि यहाँ से ऊपर से आप कली जोड़ना स्टार्ट करते हो और फिर आप ऐसे करते हो कि ये जो कपड़ा है इसको नॉर्मल पकड़े रखते हो और इसको थोड़ा सा खींच के बराबर करने की कोशिश करते हो कि अगर हम इसको थोड़ा सा लूज छोड़ देंगे तो ये इधर होएगा, तो इसको हम ऐसे खींच के और बराबर करते हैं। तो ऐसे आपको नहीं करना है। आपको ऐसे करना है कि दोनों लाइनें बिल्कुल बराबर मिला के ऐसे सिलाई लगानी होती है। लेकिन यहाँ से सिलाई हमें नहीं लगानी होती है। ऊपर से सिलाई लगाओगे तो फिर खींचते खींचते कपड़ा क्या होगा कि नीचे की साइड जो हमारी कली छोटी है ना, इतनी छोटी है, गोड्डा ऊपर आ गया तो ऊपर वाला हिस्सा खींच जाएगा और खींचने की वजह से ये कली इतनी छोटी हो जाएगी। और जब आप इस साइड की कली जोड़ोगे गोड्डे के दूसरी साइड की, तो फिर आप ऐसे रखोगे, ऊपर दूसरी कली रखोगे और फिर आप सिलाई लगाओगे तो ये जो कली जो छोटी रहती है 1 इंच, ये बिल्कुल बराबर आ जाएगी या फिर थोड़ी सी और बड़ी हो जाएगी, क्योंकि ऊपर वाला हिस्सा खिंच जाता है। तो ऐसे आपको खींचना भी नहीं है और ऊपर से भी सिलाई नहीं लगाना है। हमें पता है कि हमारी कली गोड्डे से आधा इंच छोटी है, यहाँ पे आधा इंच छोटी है। तो हम यहाँ पे कली को रख के और यहाँ से सिलाई लगाएंगे। जितनी हमारी कली छोटी है उतनी हम नीचे रख के यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे। इससे क्या होएगा कि हमारे जो गोड्डे पे पोंचा बनेगा और पोंचे के बाद जो ये कलियां छोटी बड़ी नहीं होगी, तो फिर यहाँ भी बराबर आएगी और यहाँ भी बराबर आएगी। और जो भी छोटा बड़ा हिस्सा होगा वो ऊपर निकल जाएगा। यहाँ पे निकलेगा तो वो चुनटों में आ जाएगा, दिखेगा नहीं।
अगर हमारी कली नीचे ऊपर की साइड से जोड़ते हुए नीचे की साइड आएगी और कम ज्यादा होगी यहाँ से, तो पीछे की सिलाई जो होती है, जो पोंचे के नीचे की सिलाई होती है, वो मिलाने में बड़ी दिक्कत आएगी। तो ऐसे आपको कली नीचे से जोड़ना स्टार्ट करना है। देखो मैं एक जोड़ के दिखाती हूँ आपको। ये देखो, अब यहाँ पे कोई खिंचाव नहीं आया है और इस साइड भी देखो कोई खिंचाव नहीं आया है। तो दूसरी गलती आप यहाँ पे ना करें कि जब भी आप यहाँ पे कली या गोंडा जोड़ते हो तो एक हिस्से को आपको नहीं खींचना है। अगर आप एक हिस्से को खींचोगे तो देखो क्या गड़बड़ हो जाएगी, ये भी दिखाती हूँ आपको। अब हमें ये कट वाली ही कली लेनी है जिसमें इस साइड कट है, क्योंकि जब हम इंटरलॉक करेंगे तो कट वाले हिस्से पे इंटरलॉक कर देंगे और करने वाले दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, तो उन पे इंटरलॉक नहीं करना पड़ेगा। तो सलवार में आधा इंटरलॉक करना पड़ेगा। अब देखो हमें आधा इंच यहाँ पे छोड़ के गोड्डे को और ऐसे कली जोड़ना है। अब ये कली आ गई नीचे की साइड। देखो अगर हम ऐसे ऊपर वाले हिस्से को खींच देते हैं या फिर जैसे आधा इंच ये कली छोटी है तो इसको खींच के बराबर करने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, देखो दिखाती हूँ। अब देखो ये हिस्सा खींचा हुआ दिख रहा है और इस साइड देखो झोल आ रहा है, ये देखो। तो ऐसे आपको खींच के बिल्कुल नहीं लगाना है। आपको जो सिलाई लगानी है दोनों कपड़ों को बिल्कुल बराबर पकड़ के, नॉर्मल पकड़ के ही लगानी है। तो आपकी सलवार में जो कलियों में सिलाई में झोल आता है वो नहीं आएगा। तो ये देखो मैंने कली जोड़ना स्टार्ट की थी नीचे से। अब देखो दोनों कलियों का ये जोड़ नीचे की साइड बराबर आ रहा है। तो यहाँ से जब हम पोंचे की सिलाई लगाएंगे तो ये दोनों सिलाइयाँ मिल जाएगी और ऊपर जाके आसन की सिलाई मिल जाएगी। और अगर हम ऊपर से जोड़ते तो ऊपर का हिस्सा दिखाती हूँ आपको। ऐसे एक साइड बराबर आया है, एक साइड थोड़ा सा बढ़ गया है। तो ऐसे अगर पोंचे पे बढ़ जाता तो दिक्कत हो जाती। ये तो ऊपर की साइड है तो प्लेटों में आ जाएगा। तो इस तरह से आपको कली नीचे से जोड़ना स्टार्ट करना है और कोई भी हिस्से को आपको खींचना नहीं है। तो इस तरह से आप अपनी सलवार की कलियां जोड़ सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दो। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।